हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और आपका मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज सीखेंगे हम भिन्नों को कैसे हल करते हैं। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि भिन्न जमा किया जाए, घटा किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए या फिर 3 अंकों की भिन्न आ जाए तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व एनी फ्रैक्शन क्वेश्चन। तो आज मैं आपका सारा डाउट निकाल दूंगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बने रहें मेरे साथ। तो अब सबसे पहले हम करने वाले हैं जमा वाली फ्रैक्शन को। सबसे पहले क्वेश्चन है 6/2 जमा 5/5। ये क्वेश्चन है और इसको हम कैसे करते हैं, देखो। भिन्न को करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एलसीएम आने चाहिए और मुझे ये आशा और उम्मीद है कि आपको एलसीएम आते होंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट है 6/2 जमा 5/3। तो इसको मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 का और 5 का एलसीएम लेंगे इनका। तो 2 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजा 10 इनकी, या फिर डायरेक्ट गुना किया कर दिया करो तो कितना आ गया 10। तो 2 पंजा 10, तो यहाँ पर आ गया 10। तो इनका जब 2 पंजा 10 इस तरह एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम 10 आ गया। जब भी आप गुना कर एलसीएम ले हुए तो इनका 2 अंकों की जो भिन्न होती है, सबसे आसान तरीका होता है कि आप नीचे नीचे वाले अंकों का गुना कर एलसीएम लें। डायरेक्ट एलसीएम मतलब उनकी डायरेक्ट गुना करें और फिर क्या करें, इनकी आर पार गुना करें, क्योंकि ये एक तरीका सबसे बेहतर तरीका रहता है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे 6 पंजा 30, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस, और यहाँ पर 2 पंजा 10, कितना हुआ 10। अब क्या करेंगे, 30 और 10 को जोड़ लेंगे। जब 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आया 40, और बटे में कितना है 10। तो यहाँ उत्तर कितना आ गया 40/10। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये कैंसिल आउट होगा जब एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक की वैल्यू नीचे रहती नहीं है, तो सिर्फ क्या आ गया इसका आंसर 4 निकल कर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसी तरह अगर जमा का हो, ये तो जमा हो गया, अब आ जाए घटा का। तो घटा का कैसे करते हैं, सेम यही प्रोसेस है। जहां मैंने ऐड किया है इनको वहां मैं माइनस कर दूंगा, सेम प्रोसेस यही है। देखो तो करते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इनका भी एलसीएम लेंगे। इसी तरह जब भी जमा की भिन्न हो या घटा की भिन्न हो तो एलसीएम लेना पड़ता है हमें। तो 2 और 4 का लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करें ना, 4 दूनी 8, 8 एलसीएम ले लें इनका, तो और बेहतर रहता है, आसान हो जाता है। देखो जब भी भिन्न का क्वेश्चन हो, कोई भी भिन्न का क्वेश्चन, किसी भी भिन्न का क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट गुना कर और एक उनका एलसीएम लेकर। तो अब आप या तो इनका एलसीएम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 पंजा 10 की यहाँ गुना की थी, तो ऐसे ही 2 चौके 8 या 4 दूनी 8। तो इनका एलसीएम जो है आ गया है 8 आ गया है हमारे गुना के अनुसार। तो अब इसकी गुना 4 की गुना 8 से करनी है और 2 की गुना 3 से करनी है। तो 8 चौके 32, घटा का सिंबल है तो घटा का लगाना है। 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 32 माइनस 6 बटे में 8। अब क्या करना है, 32 में से 6 गए तो कितने बचे, तो आप कहेंगे 26/8। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 2 से कट रहा है, 2 से काट लेंगे। 2 चौके 8, 2 एकिम 2 और 2 तिया 6, मतलब कि 13/4 क्या आ गया, इसका ये दूसरे का आंसर आ गया। क्या क्या था, मैंने सिर्फ इसको यहाँ घटाया है, सेम वही प्रोसेस है। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो एक बार फिर से मैं इसे प्लस कर देता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6/3 गुणा 2/5। अब आ गई ये गुणा की भिन्न। जब भी मेरे दोस्तों गुणा की भिन्न आ जाए तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वालों की गुना करनी है और नीचे नीचे वालों की गुना करनी है। जैसे ऊपर ऊपर क्या है, 6 गुना 2 बटे 3 गुना 5, नीचे नीचे 3 गुना 5 है। तो मैंने यही आपसे कहा था, ऊपर ऊपर वालों की गुना करनी है और नीचे नीचे वालों की गुना। तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 और नीचे करेंगे 3 पंजा 15। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 से 3 चौके 12 और 3 से जाएगा 5 बार। तो कितना आंसर आ गया 4/5। ये क्या आ गया, दूसरी भिन्न का आंसर, गुना वाली भिन्न का। तो गुना वाली भिन्न को किस तरह करता है, इस तरह। ठीक है,
अब आ गई है हमारे पास दूसरी, हमने कर ली है। अब आ गई है भाग वाली भिन्न, ठीक है। अब भाग वाली भिन्न को क्या करेंगे, भाग वाली भिन्न को देखो, सबसे पहले जो पहला अंक है 5/2 भिन्न है, उसको 5/2 को ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं। ये भाग का सिंबल है, गुणा में चेंज होता है, क्योंकि भाग का गुणा में चेंज होता है, गुणा का भाग में चेंज होता है। जब इस तरह हम इनको चेंज करते हैं तो इन संख्याओं का उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कि 2/6 है तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल मैंने क्या किया है, गुणा, भाग का गुणा में बदला है, तो इस ये भी चेंज हो जाएगा, 2/6 का तो 6/2 हो जाएगा। पहली की संख्या ऐसी ही रहेगी, दूसरी भाग का गुणा में बदलेगा और ये संख्या का उल्टा हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सेम गुणा वाली फ्रैक्शन बन गई, तो गुणे वाली में क्या बताया था मैंने, ऊपर के की गुना और नीचे वालों की गुना। तो ऊपर क्या है 6 × 5, तो 6×5 = 30, ऊपर कितना गया 30 बटे नीचे 3 × 6, 3 दूनी 6, तो 30/6 गया है। और अब हम इसको काट लेंगे, तो काटेंगे जब 6 × 1 = 6 और 6×5 = 30, एक ही की वैल्यू रहती नहीं है, तो क्या आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर, 5 ही निकल कर गया। ये इसका क्या है आंसर। तो मैंने क्या क्या करा दिया, अब आपको मैंने जमा वाली फ्रैक्शन करा दी, घटा वाली करा दी, गुना वाली करा दी और भाग वाली करा दी। अब हम करेंगे इन संख्याओं को कि अगर 3 अंकों में आ जाए तो किस तरह करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं 3 अंकों की भिन्नों को कैसे करते हैं। इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 जमा 4/4 जमा 5/3, इस भिन्न को मुझे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले देखो, भिन्न करते समय नीचे वालों का एलसीएम लिया जाता है, मतलब 3 का, 4 का और फिर 3 का, इनका क्या लेंगे हम एलसीएम। और एलसीएम आपके पास लेना आता है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 12, तो इनका एलसीएम 12 आ गया है। अब क्या करना है, देखो नीचे 12 है और नीचे 3, 4 और 3 है, तो नीचे वालों से ही भाग देते हैं, मतलब कि इस 3 को भाग देंगे इस 12 से, 3 चौके 12, तो कितने की आवाज आई 4 की। इसका मतलब जब मैं 3 को भाग करता हूं 12 से तो कितना आया 4, भाई 3 चौके 12, 4 आया, जो वह 4 आया उसके गुना करनी 2 के साथ। देख, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 3 चौको 12, मतलब यहाँ 4 आया, उस 4 की गुना किससे करनी है, इस 4 की गुना इस 2 से करनी है, इस 4 की गुना किससे करनी है, इस 2 से करनी है। तो 4 दूनी कितना हो जाएंगे 8 जमा। और ये आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है, ये सिर्फ मैंने बिगनरों को समझाने के लिए खींची है। अब फिर क्या करेंगे, जैसे 3 को 12 से भाग किया था, ऐसे ही 4 को भाग करेंगे 3 से, तो 4 को भाग करेंगे 12 से, ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 12 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12 कितना आ गया 3 आ गया। अब जो 3 आया यहाँ पर, उस 3 की गुना ऊपर वाले 4 से करनी है, तो 3 चौके 12, कितने हो गए 12, प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अगर माइनस का होता तो माइनस का आ जाता। अब यहाँ पर फिर 3 की भाग करनी है, 12 से भाग करना हो, 3 को 12 से भाग देना है, तो 3 चौके 12, चौके पे गया, इसका मतलब 4 आया, और 4 की गुना इस 5 से करनी है, 4×5 = 20। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है। अब देखो 12 में प्लस 8 जोड़े तो कितना हो 20, और 20 में प्लस 20 जोड़े तो 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40/12, कितना आ जाएगा 40/12। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो इसको 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 एकिम 4 और एक 0 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा 10/3। तो यही हमारा क्या है फाइनली आंसर इसका। तो ये बहुत ही आसानी से हो गया 10/3। तो इसको ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं कि घटा वाली फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। सेम यही तरीका है, सिर्फ यहाँ जमा क्या है, तो यहाँ क्या करना है, हमें घटा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनका 5 का 3 का और फिर 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 15, भाई 5 का 3, 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 5 को 15 से भाग देना, तो 5 तिया 15, 3 आ गया, यहाँ जो 3 आ गया 3 को गुणा किससे करनी 6 से। सेम यही तरीका है, 5 तिया 15, 3 आ गया, 3 की गुणा कैसे करनी 6 से, तो 3 छिक्की 18, घटा का निशान है तो घटा का लगाना है, ठीक है। यहाँ जमा का था तो मैंने इसलिए जमा लगाया, और यहाँ घटा है तो यहाँ घटा लगाऊंगा।
तो 3 की भाग करनी है फिर 15 से। 3 पंजा 15, 5 आ गया, 5 के गुना 2 से, 5 दूनी 10 घटा 3 पंजा 15, फिर 5 आ गया, तो 5 की गुना फिर किससे करनी है, 4 से, क्योंकि ये 4 ऊपर, तो 5 चौके 20। अब ये देखें कि प्लस वाले कौन कौन से हैं और माइनस वाले कौन से हैं। देखो प्लस का सिर्फ 18 है, ये माइनस का 10 है, ये भी माइनस के 20 है। तो माइनस के कितने हो गए, 10 और 20, 30 माइनस के हो गए और 18 किसके हो गए, प्लस के। इसका मतलब 18 प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं, 30, और बटे में कितना है, 15। तो अब क्या करेंगे, अभी इसको सोल्व करेंगे। ज्यादा में से कम को घटा दो, तो प्लस को माइनस करते हैं तब भी माइनस आएगा। तो 30 में से 18 गए तो कितने बचे, 12। कितना बचे, 12। तो यहाँ पर 12 बटा 15, लेकिन किसके, माइनस के 12, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 चौके 12 और 3 पंजा 15, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -4 बटा 5। तो यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर। ये क्या आ गया, इस दूसरी भिन्न का आंसर। क्या करना था, सिर्फ घटा करना था इसको। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है हमारा, गुना का। मैंने क्या बताया था जब इसको करवाया था ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले की गुना करनी है और नीचे वालों की गुना करनी है। ऊपर क्या है, तो ऊपर 6 गुना 4 गुना 1, नीचे क्या है, 2 गुना 3 गुना 5, तो 4 छिक्की 24 और 24 एकी 24। गुना वाला बहुत ही आसान होता है भाई, क्या होता है, गुना वाला आसान होता है। अब क्या करना है, नीचे वालों की, 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30, तो 24 बटा 30 आ गया। अब इसको काट लो, ये 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, लेकिन ये 6 से भी कट रहा है। तो आप क्या करें, ज्यादा वाली संख्या से काटे, तो 6 से काटे, से 6 पंजा 30 और 6 चौके 24, तो इसकी कितनी आ गई, 4 बटा 5। तो ये इसका आंसर 4 बटा 5 आ गया। ये क्या है हमारा, इसका आंसर। अब हम करने वाले हैं भाग वाली को। भाग वाली मैंने सेम ये ऊपर वाला सवाल करवाया था, इसी तरीके से इसे करना है। क्या करना है, इसी तरीके से। तो भाग का किस में बदलेगा, पहली संख्या तो ऐसे कैसे रहेगी 1 बटा 3, भाग का किस में बदलेगा, गुणा में। और यहाँ पर 2 बटा 4 है, इसका उल्टा हो जाएगा 4 बटा 2। अब गुना की फ्रैक्शन आ गई, ऊपर वालों की गुना, नीचे वालों की गुना। तो 4 एकिम 4 और 3 दूनी 6, 4 बटा 6। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कितना गया, 2 बटा 3। ये इसका क्या गया, ये फाइनली इसका आंसर आ गया। तो अब मैंने आपको पूरी भिन्नों के सवाल करा दिए हैं इसी तरह, ठीक है। ये ऊपर भी करा दिए थे और ये नीचे भी करा दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।